देखिए हर साल बरसातों के दिनों में जो मौसम चेंज होता है या वाटर लोडिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा, जहाँ पे मच्छर पनपने की भी एक प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, जिससे हमें डेंगू का खतरा रहता है बाद में। हालांकि ये डेंगू का जो सीजन है वो 4-5 महीने तक चलता है, सितंबर अक्टूबर तक। और स्वास्थ्य विभाग की तो ये पूरी तैयारी है कि हमने तो मलेरिया जो ब्रीडर हैं उन सबको निर्देश भी दे दिए हैं। अभी हमने 40 लोगों की अपॉइंटमेंट की है, ताकि जहाँ पे भी पानी इकट्ठा हुआ है या घरों की और पूरे शहर में और आसपास पूरे चरखीदार में जहाँ जहाँ भी सफाई करनी है, तो एक तो वो सफाई करेंगे अच्छे से। और हर एरिया के लोगों से उनका कांटेक्ट है, क्योंकि लोकल लोग ही हमने यहाँ पे रखे हैं इस बार जो एनएचएम की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, अगर डेंगू के केस आते हैं हमारे पास फीवर के, और मेरी तो सबसे ये राय है कि डेंगू के टेस्ट जरूर करा लें बुखार के लिए। हमारे सिविल हॉस्पिटल में चरखी दादरी में ये पूरी व्यवस्था है कि उनको टेस्ट कराने की और प्रॉपर दवाई देने की। अभी सरकार की तरफ से भी हमारे पास पूरा बजट आ गया है 1 लाख रुपए, जो टेस्ट डेंगू के लिए करेंगे। NS1 टेस्ट होता है हमारा, RT-PCR वाला टेस्ट होता है लाइजा से, तो उसमें भी वो टेस्ट हो जाता है। उसकी भी मुफ्त सुविधा मिलेगी सारे प्रदेशवासियों को और जिला के वासियों को भी। दूसरा, सरकार ने एक और व्यवस्था की है कि अगर कोई लोग सरकारी अस्पताल में नहीं आ पा रहे हैं, तब भी प्राइवेट लैब में भी 600 रुपये के से वो टेस्ट करा सकते हैं। 600 रुपये का जो है वो सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाएंगे और उसके पैसे सरकार देगी। एक तो ये भी चीज़ है। दूसरा, ये तो चलो पूरा डेंगू वाली बात होगी, लेकिन आजकल क्या है कि आसपास लोगों को में भी जागरूकता इस चीज़ की होनी चाहिए, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा जल भराव होगा तो उसके लिए उल्टी दस्त की भी प्रॉब्लम, पेट खराब होने की, और बच्चों में भी दस्त वाली जो प्रॉब्लम है वो भी समस्या इस सीजन में ज़्यादा होती है। क्योंकि जब मौसम खराब होता है तो खाने पीने की चीज़ें भी इसमें सड़ जाती हैं और वो ठीक नहीं रहती हैं। दूसरा, उसके लिए भी सरकार ने ये पूरे पूरे बेड हमारे पास इमरजेंसी में है। हमारे पास आईवी फ्लूइड जो हमने उसके बाद देनी है, डॉक्सीसाइक्लिन की हमारे पास टेबलेट्स आ रही हैं। और पूरी डॉक्टर्स की टीम भी पूरी इसके लिए मुस्तैद। जी बिल्कुल। अभी तो देखो पहली ही बरसात थी, 1-2 दिन बरसात वाले दिन तो थोड़े से पेशेंट्स को, क्योंकि चारों तरफ पानी का जल भराव था पानी, तो उसमें थोड़ा सा कल परसों पेशेंट थोड़े कम थे, लेकिन आज पेशेंट हैं 10 से लेके 20% लोगों की यहाँ पे वृद्धि हुई है, थोड़े से बुखार के लिए भी। और बाकी ऐसा अभी जैसे जैसे मौसम और बदलेगा तो और पेशेंट बढ़ने की संभावना है। बदलते मौसम में भी लोग, देखो जी, एक तो ना स्वच्छता का बड़ा जरूरी, सावधानी जरूरी है कि भाई एक तो पानी नहीं अपने चारों तरफ इकट्ठा होने देना। और दूसरा ये है कि खाने पीने की चीज़ें हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं या जो ऐसी चीज़ है जो आप फ्रिज में रख देते हो या घर में रखी हुई चीज़ है 1-2 दिन के बाद नहीं खानी, क्योंकि बरसात के मौसम में बैक्टीरिया की प्रोलिफरेशन, बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप वो चीज़ बच्चों को या लेडीज़ या जो भी खाएंगे तो उसमें क्या होता है, उनका पेट में और उल्टी दस्त की शिकायतें बड़ी आम है। एक तो साफ सफाई का ध्यान रखना है, पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। साफ सफाई से आपका जो पेट खराब नहीं होगा, और अगर मच्छर से बचना है तो उसके लिए वाटर लॉजिंग। Sao lại các bạn ơi?